श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित लाय, आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुयसी हर्षवर्धन तुयसी, सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदी पिबती। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं, शौरवृषमाहित योगी चित्तम, हंतुम त्रितापमनिशम मुनिहंस सेव्यम, सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम, दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री सीताराम जी के पद कमल बारंबार मनाय, मैं गाऊं सिय राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए भगवान का 2 मिनट प्रेम से भजन। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सिंध मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार
सीताराम के चरणार बिंद मेरे। ओ राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद। बिंद राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। बिंद राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो। बिंद राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद। बिंद राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, राघव बिंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद मेरे। बिंद मेरे तो आधार, राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। बिंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो। बिंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो। बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद। बिंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद। बिंद राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरुपद मणि नख सिख ज्योति सुमिरत जासु दिव्य ही होती। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव के अंग प्रत्यंग से भगवान का आभास होना चाहिए। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत जासु दिव्य ही होती। जिसके स्मरण मात्र से शिष्य का हृदय प्रफुल्लित हो जाए, गदगद हो जाए, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं क्या होगा, तब क्या होगा जब गुरुदेव की कृपा बरसेगी। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। मोह रूपी तम अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप मिट जाएगा जब गुरुदेव रूपी सूर्य आपके हृदय में उदित हो जाएंगे। उघर ही बिमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। गुरुदेव की कृपा होगी तो संसार सागर में जो आप गोते लगा रहे हैं इससे पार हो जाएंगे और बिना गुरुदेव की कृपा के संभव नहीं होगा। ये प्रसंग कल यहाँ पर समाप्त किया था। अब गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव जब आपको अपने कृपा के अनुरूप ढाल लेंगे, जब आप गुरुदेव के कृपा पात्र बन जाएंगे तो जो गुरुदेव का गुण है वो आप में धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगा। और बिना गुरु की कृपा के भगवत दर्शन तो असंभव की बात छोड़िए, उस मार्ग पर आप चल नहीं सकते, आपको भगवान का दर्शन हो नहीं सकता जब तक गुरुदेव की कृपा न हो जाए। यथा सुवंजन यंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे बुद्धिमान लोग धरती के अंदर कहाँ क्या छिपा है वो सब रहस्य जान जाते हैं, उसी प्रकार से आप गुरुदेव की कृपा प्राप्त करेंगे तो आपके दिव्य नेत्रों से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन बिना दिव्य नेत्र के संभव नहीं है। प्राकृत नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा ये तो गुरुदेव की कृपा है। फिर आते हैं सज्जन की। सज्जन किसे कहते हैं? साधु। साधु क्या होते हैं? साधु को कैसे पहचाना जाए ये व्यक्ति सज्जन है। गोस्वामी जी ने कहा साधु को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र जो होता है पहचानने में कोई कठिनाई बहुत नहीं है। कपास जिस प्रकार से, कपास माने जिससे धागे बनते हैं, उसका गुण और सज्जन व्यक्तियों का गुण एक जैसा होता है। अब कपास में कौन सा गुण होता है?
कपास एक ऐसी वस्तु है जिसके फूल में कोई सुगंध नहीं, जिसके फूल में कोई सुगंध नहीं, जिसके फल में कोई सुगंध नहीं। तो अगर साधु के चरित्र में राग आ जाए तो वो फिर संत नहीं रह जाता। यानी साधु का चरित्र और कपास का चरित्र एक जैसा होता है। जैसे कपास क्या करते हैं, पहले कपास को तोड़ते हैं, कपास के पौधे से जो बिनौला होता है उसको तोड़ते हैं, फिर उसके रुई को उससे अलग करते हैं, पीट कर निकाल कर, और निकालने के बाद फिर उसका गट्ठर बनाते हैं। गट्ठर बनाने के बाद फिर उस रुई की धुनाई होती है, और धुनाई होकर तब उसको मशीन पर लगा के बारीक धागे बनाए जाते हैं, और उस धागे से फिर कपड़े बुने जाते हैं। इतनी कृपा, इतनी क्रिया के बाद धागा करता क्या है, कपास करता क्या है, हम जो लोग वस्त्र पहन कर चलते हैं हमारे सम्मान की रक्षा करता है। कपास को कितना कष्ट दिया गया, पहले पौधे से तोड़ा गया, उसके फूल को तोड़कर उसके जो धागे, जो कपास है, रुई जो है उसके फल से अलग किया गया, और फिर उसको इकट्ठा करके गट्ठर बनाया गया। फिर गट्ठर बनाने के बाद उसको मशीन पर ले जाके उसकी धुनाई की गई, पिटाई की गई, फिर मशीन पर लगा के फिर धागे बने, और धागे बनाने के बाद तब कपड़े बने। और वो कपड़ा इतने कष्ट सहने के बाद क्या करता है, फिर उस तन को, हमारे जो सम्मान है उसकी रक्षा करता है। तो साधु कैसा होना चाहिए, कष्ट चाहे जितना हो जाए, साधु को चाहे जितना कष्ट हो जाए, लेकिन वो हमेशा दूसरे की भलाई करता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस है, अगर फूल को सूंघिए तो कोई सुगंध नहीं, फल में कोई रस नहीं। उसी प्रकार से साधु का जीवन स्वयं के लिए निरस होता है, लेकिन दूसरे के लिए वो रस प्रदान करता है। विशद, विशद मतलब बृहद है, वो संकुचित नहीं है। साधु का जीवन स्वयं के लिए संकुचित न होकर सबके, साधु माने आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए किसी बाबा को मत समझिए, साधु का मतलब सज्जन पुरुष जो दूसरे की भलाई ही चाहे, उसे साधु गोस्वामी जी ने लिखा है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधु और असाधु में अंतर क्या होता है। जरा देखिए, साधु वो व्यक्ति है, जैसे नीम की छाल है, नीम की छाल को पहले क्या करते थे, जब पुराने पहले के समय में उसको किसी ऐसी चीज़ से जैसे खुरपी से या हंसिया से उसको छाल को निकालते थे, फिर आग में उसको ले जाके भूनकर, फिर सिलबट्टे पर उसको पीसकर और तेल में गरम करके लगाते थे। जहाँ पर चोट लगी है या फोड़ी फुंसी हुई है तो वो चोट ठीक हो जाती थी। यानी आपने नीम का क्या किया, पहले खाल निकाली, छाल निकाली। जैसे मनुष्य की खाल होती है वैसे पौधों में छाल होती है, फिर उसको भून दिया, फिर उसको सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ के पीस लिया, और फिर तेल में उबाल कर आपने लगाया तो आपको क्या किया, वो फायदा किया, दवा बन गई, औषधि है। तो ये सज्जन हैं, ये सज्जन क्या करते हैं, ये अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं। उसे साधु का जीवन स्वयं के लिए भले नीरस हो, अगर जिसका जीवन स्वयं के लिए नीरस हो लेकिन दूसरे के लिए रस भर दे दूसरे जीवन में, वास्तव में सज्जन और साधु उसी का नाम है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद
गुणमय फल जासु। इतना तो गुण है साधुओं के अंदर, जैसे कपास के अंदर है। जरा देखिए, कपास से ही सब कपड़े बने हैं। जितने भी सुंदर से सुंदर कपड़े, मूल में उनके क्या है? कपास है। मूल में उनके रुई है। अगर रुई निकाल ली जाए तो फिर उससे कुछ कपड़े वगैरह कुछ नहीं बनेगा। यानी कपास जो है वो मूल है। उसलिए साधु का चरित्र क्या होता है? समाज का मूल है। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो ऐसे चरित्र सज्जनों की आवश्यकता समाज को हमेशा है। साधु चरित्र शुभ, तो साधुओं का चरित्र क्या है? परम शुभ होता है। ऐसे सज्जन व्यक्ति अगर समाज में हैं तो समाज गलत दिशा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनका जीवन क्या है? स्वयं में रसहीन भले हो लेकिन दूसरे के जीवन में रस घोलने का कार्य करता है। निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस है लेकिन बृहद है, गुणों से भरा हुआ फल है। ऐसे साधुओं को गोस्वामी जी ने कहा ये वंदनीय है। यानी सज्जन पुरुष हमेशा से वंदनीय है। जरा देखिए, वंदना किसकी किसकी किया? संतों की तो बड़ी खूब वंदना की। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर वंदना की। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बड़ी सुंदर कथा है ये भगवान की। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो भगवान के भक्तों की बात गोस्वामी जी बता रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत कौन है? बोले ये संत चलते फिरते प्रयागराज हैं। तीर्थराज, तीर्थराज कौन है? बोले प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया है, राजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भागीरथी गंगा हैं, सुरसरी गंगा हैं, यमुना जी हैं और गोदावरी जी का त्रिवेणी का संगम है ये। तो संत कैसे होते हैं? जरा देखिए, अगर आपको गंगा जी में, यमुना जी में और सरस्वती जी के पवित्र संगम में स्नान करना हो तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा किसी भी संसाधन से, है ना। लेकिन संत कैसे होते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू। ये संतों का जो समाज है ना, ये सभी प्रकार के मंगलों की खान है। ये चलते फिरते प्रयागराज हैं। ये जहां बैठ जाएं वहीं प्रयागराज आ जाए। संत पुरुष जहां पर आपसे मिल जाएं, समझिए प्रयागराज वहीं गंगा यमुना और मां सरस्वती का पवित्र संगम इन्हीं साधुओं के चरणों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो ये गंगा जी कहाँ हैं? वहां तो गंगा जी है ना। अगर ये प्रयागराज हैं सज्जन पुरुष, तो गंगा जी कहाँ हैं? राम भगति जय सुरसरी धारा। जब संत समाज भगवान की चर्चा करता है तो उनके मुख से निकली हुई भगवान की कथा क्या है? यही भागीरथी गंगा है। अच्छा, भागीरथी गंगा में स्नान करने से होता क्या है? तन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। लेकिन राम कथा गंगा में स्नान करने से क्या होता है? तन और मन दोनों पवित्र होता है। तो राम की कथा क्या है? राम भगति जह सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म के विचार का अवगाहन ही मां सरस्वती।
तो ये गंगा यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम कहाँ है? संतों के चरणों में अपने आप प्राप्त हो जाता है। अगर सोचिए आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, अगर भगवान की कथा हो रही है, समझिए आप त्रिवेणी में त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम की भक्ति रूपी गंगा वहीं प्रकट हो जाती हैं जहां राम की कथा प्रारंभ हो जाती है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। तो वहां पर यमुना जी कहाँ हैं? यमुना जी क्या विधि है और क्या निषेध है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वाक्य ही, ये संदेश ही, संतों का ये संदेश ही कौन है? यमुना जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। रवि नंदिनी क्या कहा जाता है यमुना जी को? रवि तनया। रवि तनया माने सूर्य पुत्री हैं वो। गंगा जी किसकी बहन है? यमुना जी किसकी बहन है? यम की, यमराज की बहन है। तो यमुना जी को कालिंदी भी कहा गया है और रवि नंदिनी, रवि तनया, रवि तनुजा। गोस्वामी जी ने जैसी आवश्यकता पड़ी है वैसा वैसा शब्द इनके लिए रखा है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। और हरिहर कथा विराजति बेनी। भगवान शंकर की कथा, भगवान विष्णु की कथा, अन्य देवताओं की जो कथाएं हैं यही त्रिवेणी हैं। तो जहां प्रयागराज अगर आपको जाना हो तब आपके लिए उद्यम करना पड़ेगा, लेकिन आप संतों के समाज में बैठ जाइए, प्रयागराज वहीं स्वयं आ जाएंगे। ये तो संतों की महिमा है, साधुओं की महिमा है। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। चलता फिरता प्रयागराज है संतों का संग, संतों का जो सानिध्य है वो चलता फिरता तीर्थराज है। जहां बैठ जाएं वहीं राम भक्ति रूपी गंगा प्रकट कर दें और आनंद से गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का राम भक्ति रूपी धारा में अवगाहन करके आप संतों के सानिध्य में बैठकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कथा सुनने का मतलब ही है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार, न संविधाय ही तदो दयते विवेक। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, और मानव तन मिल जाए, संतों का संग मिल जाए तो और क्या चाहिए। संत कौन है? बोले संत की कृपा जिस पर बरसती है उससे भगवान अनायास अपनी कृपा बरसा देते हैं। संत कौन है? बोले संत तो भगवान के अग्रदूत हैं और इन्हीं संतों के अधीन भगवान स्वयं है। गोस्वामी जी ने
कहा कि संतों के संग में बैठिए तो कैसा है, आपको फायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा। प्रत्यक्ष रूप से भी लाभ होता है। तो देखिए संतों के संग में बैठेंगे तो उसका लाभ ऐसे दिखाई पड़ता है, जैसे आप जल में फूल को रख लीजिए और उस फूल को भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो भगवान के समर्पित हो जाने के बाद भी वो आपका जो हाथ है ना, वो पुष्प के सुगंध से कुछ समय तक महकता रहेगा। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, जो अंजलि में जल लेकर आपने भगवान को जल अर्पण किया, पुष्प लेकर, उस पुष्प की सुगंध आपके हाथ में भी बस गई और उसका आनंद आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से संतों का सानिध्य करने से फायदा क्या होगा, आपके जीवन में संतों का प्रभाव आने लगेगा और आपका जीवन सुगंधित होता चला जाएगा, महकता चला जाएगा। इसलिए आप संतों का सानिध्य, संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। तो आप संतों के साथ में अगर रहेंगे तो आपका दो फायदा होगा। एक तो बिना प्रयास के आपके जीवन में सुंदरता प्रवेश करेगी और दूसरा लाभ ये होगा, आप भगवान के और नजदीक होते जाएंगे, भगवान का सानिध्य आपको मिलता चला जाएगा। ये कृपा किसकी है, संतों की कृपा अगर आपने प्राप्त कर ली तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थ राज हैं और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जरा देखिए कितना सुंदर बात गोस्वामी जी ने कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। क्या संत हर जगह है? हर जगह संत है, ऐसा नहीं है। संत तो हर जगह मिल जाते हैं। सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, संतों का दर्शन सबको सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। अगर इनकी सेवा करें संतों की तो एक और फायदा, एक और लाभ है। क्या? सेवत सादर समन कलेसा। सब प्रकार के क्लेशों का अपने आप समन हो जाता है। समन का मतलब समाप्त हो जाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? गोस्वामी जी का इनको खोजने की आवश्यकता बहुत नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ये सब जगह उपलब्ध है। ये निश्चित समझ लीजिए, संतों की तुलना में जो असंत हैं बहुत कम है, बहुत कम है। अभी भी सज्जन पुरुष बहुत हैं, तभी धरती रुकी हुई है। सज्जनों की संख्या अभी भी ज्यादा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा ही सज्जन होंगे, ऐसा नहीं है। किसी साधु को खोजकर आप उनको सज्जन समझने का प्रयास करेंगे, नहीं। समाज में बहुत सज्जन पड़े हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपको सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तो आपके दुखों को दूर करने का कार्य ये संत पुरुष अवश्य करेंगे, बशर्ते आपको खोजने की आवश्यकता है। जब तक खोजेंगे नहीं तब तक कोई मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने
संतों की महिमा गाई। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। कि साधुओं का स्वभाव तो बिल्कुल कपास के गुण के समान है, स्वयं को कष्ट देकर और दूसरे को आनंद प्रदान करना, दूसरे के दुखों को दूर करना, यही सज्जनों का काम है। गोस्वामी जी ने संतों की वंदना के बाद दुष्टों की भी वंदना की। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार संत की वंदना नहीं करेंगे तो संत नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो तो संत हैं, उनकी दृष्टि में सब बराबर हैं। लेकिन अगर दुष्टों की वंदना करने से आप भूल गए ना, आपका बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बंदी खलगन सती भाए, और जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। दुष्टों की वंदना भी की, ब्राह्मणों की वंदना की। वंदऊ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, और वंदना करते करते फिर गुरुदेव की वंदना अपने, और भगवान शंकर से प्रार्थना की। सुजन समाज सकल गुण खानी, सब संत समाज से फिर वंदना की। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी स्वयं के दोषों को भी बताने लगे कि स्वयं में इतने दोष हैं कि अगर वंदना से मिट जाए तो ठीक है, नहीं तो दोष। जरा देखिए, गोस्वामी जी जैसा प्रकांड विद्वान, रामचरितमानस जैसा अति विशिष्ट महाग्रंथ लिखने के बाद भी, लिखने के प्रारंभ में ही कह दिए कि मैं अपने बारे में क्या कहूँ, क्योंकि कौवा कितना भी बढ़िया हो जाए वो मांस खाना नहीं छोड़ता। तो मैं कलयुग का काग हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, मैं कलयुग का काग हूँ, मैं कितनी भी अच्छाई अगर बताना चाहूँगा फिर भी दोष मेरे अंदर रह ही जाएगा। जानते हैं ये कौन कह सकता है? जो निर्दोष हो। जो दोषी है वो तो वो अपने को दोषी मानने को तैयार नहीं है। दोष है तो भी तमाम गलत काम करने वाले बताते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल एकदम सही हूँ, लेकिन जो सही है वो कहता है कि हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं मुझसे हो गई हो अनजाने जाने में, इसे सबसे क्षमा मांगता हूँ। और भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले, भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने सबसे क्षमा प्रार्थना किया। क्षमा प्रार्थना करने के बाद कथा का दिन बताते हैं कि किस दिन ये कथा मैं भगवान की गा रहा हूँ। अगर कथा के क्रम में चले तो कुछ इतना दिन लग जाए, अगर हर चौपाई का विश्लेषण किया जाए गुरुजी तो कई साल लगे। कथा के क्रम में अब गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, और सबकी वंदना करने के बाद स्वयं के दोष को गिनाया। और एक चीज कहा कि ये राम की कथा है। यद्यपि कवित रस एक नाही, कविता में कोई रस थोड़े होता है, लेकिन मेरी इस कविता में राम प्रताप प्रगट यही माही। लेकिन भगवान के नाम का इतना प्रभाव है, श्री राम के नाम का इतना प्रभाव है। ये कथा किसकी है?
ये राम की है। अगर राम की कथा है तो नाम का प्रभाव इतना है राम के नाम का कि कथा में रस अपने आप भर जाएगा, इसमें रस भरने की आवश्यकता नहीं है। कथा के क्रम में गोस्वामी जी ने फिर कहा, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुवरु माता। माँ और पिता तो अपने बालक की तोतली बोली पर ही मग्न हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बोलना तो शुरू किया, और माँ उसी की तोतली भाषा में अपनी भी तोतली भाषा मिला देती है। क्यों? क्योंकि उसे बोलना सिखाना है। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे अंदर कविता करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम इतना प्रभावी है कि अगर मैंने कथा प्रारंभ की है तो ये रस से भर जाएगी, इतना विश्वास है। राम प्रभाव प्रगट यही माही। नाम के प्रभाव का, नाम की वंदना की। फिर जरा देखिए नाम की वंदना क्या है। राम बड़े की नाम बड़ा, राम बड़े की नाम बड़ा। गोस्वामी जी ने कहा कि राम से ज्यादा राम का नाम बड़ा है। क्यों भाई? उदाहरण देते हैं। राम एक तापसतीय तारी। भगवान श्री राम ने केवल एक तपस्विनी का उद्धार किया। किसका? महारानी अहल्या का, देवी अहल्या का। अहल्या का उद्धार किया भगवान ने। और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लेकिन भगवान का नाम लेकर करोड़ों करोड़ों पापी संसार सागर से अपने आप पार हो गए। तो बताइए राम बड़े की नाम बड़ा? गोस्वामी जी ने कहा यहाँ नाम बड़ा है, राम से बड़े नाम है राम के। फिर राम सुकंठ विभीषण दो, और राखे शरण जान सब को। राम ने दो लोगों को शरणागति दी है। राम सुकंठ, सुग्रीव जी को, सुकंठ, सुकंठ माने सुग्रीव जी, और विभीषण दो, ये दो ही लोगों को श्री राम ने शरणागति दी। अपने शरण में दोनों को बैठाया। और लेकिन नाम ने नाम अनेक गरीब नवाजे। नाम ने तो अनेक गरीबों को राम राम कहते कहते आज कितने लोग राम के नाम के सहारे पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिए हैं। यानी भगवान के नाम में वो क्षमता है कि जो राम में नहीं है। राम की क्षमता से राम के नाम की क्षमता ज्यादा है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ नाम ते राम बड़, कहूँ राम ते नाम बड़, निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो लगता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि राम ने केवल एक अहल्या का उद्धार किया और नाम ने करोड़ों का उद्धार किया। राम ने केवल दो लोगों की शरणागति दी, नाम ने करोड़ों को शरणागति दी है। नाम के प्रभाव से आज बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े महंत, बड़ी बड़ी पूजा, बड़ी बड़ी सेवा चल रही है। किसके नाम पर? केवल राम के नाम पर। राम तो नहीं है, लेकिन नाम जो है वो भगवान का राम से भी बड़ा है। तो राम के नाम में और राम में अंतर है। तो ये बड़ा कौन है? मुझे तो लगता है कि राम का नाम ही बड़ा है, राम बड़े नहीं।
गोस्वामी जी ने भगवान की वंदना की, नाम की वंदना की, और उसके बाद गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की कथा अब कल होगी। करें अभी कहें 5 मिनट और। चलिए, भगवान की कथा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। नाम का ऐसा प्रभाव और कहीं दिखाई नहीं पड़ता जितना राम के नाम का प्रभाव है। जरा देखिए, 2 ही नाम तो हैं संसार में, या तो राघव का या तो माधव का। चाहे कृष्ण कहिए और चाहे राम कहिए, तो नाम का प्रभाव मानस में, नाम के प्रभाव का, श्री राम के नाम के प्रभाव का वर्णन, और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के नाम का महत्व बताया गया है। तो नाम के प्रभाव की वंदना कर गोस्वामी जी ने कहा कि ये मैं कब कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1631 में भगवान के नाम का, पुण्य नाम का स्मरण करके और भगवान की कथा, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ है उसी दिन श्री रामचरितमानस जी का भी जन्म हुआ है, उसी दिन प्रारंभ हुई, मतलब दिन वही है, मंगलवार। नवमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम, नवमी को, और भौमवार, भौमवार माने मंगलवार, आज का दिन है जो हनुमान जी का जन्मदिन है, जो भगवान श्री राम के जन्म का दिन है, उसी दिन श्री मानस जी के भी जन्म का दिन है। नवमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, और तीर्थ सकल कहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्रुतियों में भगवान के जन्म का वर्णन है, उसी दिन अयोध्या में सारे तीर्थ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दिन भगवान की पावन कथा गोस्वामी जी ने प्रारंभ की। अब भगवान की कथा 3 लोगों ने कही और 3 लोगों ने सुनी। भगवान की कथा के 3 श्रोता हैं, ध्यान दीजिएगा, और 3 वक्ता हैं। गोस्वामी जी जो लिखते हैं 3 श्रोता और 3 वक्ता। श्रोता भी अपने में अतुलनीय है, और वक्ता की तो क्या, विद्वानों की सभा में जिनका सबसे नाम पहले आता है वो वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, और वो कथा सुनाते हैं किसको, भारद्वाज ऋषि को। कहाँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, प्रयागराज। यानी याज्ञवल्क्य जी भगवान की कथा, पावन कथा सुनाते हैं भरद्वाज जी को गंगा जी के तट प्रयागराज पर। दूसरी कथा में श्रोता है माँ पार्वती और वक्ता है महादेव। ये भगवान की बड़ी पावन कथा माँ को श्रवण कराते हैं महादेव। और तीसरी कथा शुरू होती है, कागभुसुंडी जी वक्ता हैं और गरुण जी श्रोता हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ऋषियों में कथा होती है, देवताओं में कथा होती है, पक्षियों में कथा होती है। ये 3 कहने का मतलब क्या, ऋषि का मतलब मनुष्य, ऋषि महात्मा तो मनुष्य ही होते हैं। ये कथा मानव लोक में भी है, ये कथा देवलोक में भी है, और ये कथा पशु पक्षियों के भी लोक में है।
ये मत सोचिए कि ये कथा एक कौवा कहेगा और गरुड़ सुनेंगे, जी नहीं, ये हर लोक में कथा हो रही। इसका मतलब क्या है कि श्री राम की कथा मात्र ऐसी कथा है जो सभी लोकों में होती है। अच्छा, जो कथा महादेव कहते हैं वो तो देवलोक नहीं, वो महादेव लोक हुआ। याज्ञवल्क्य जी धराधाम पे कथा सुनाते हैं तो मानव लोक में उनके ये यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी किसके प्रतीक हैं? मानव के, कि मानवों में कथा होती है। एक मानव विद्वान याज्ञवल्क्य जी ऋषि रूप में कहते हैं और भरद्वाज जी महात्मा ऋषि के रूप में सुनते हैं। दूसरी कथा महादेव कहते हैं देवलोक में, श्रोता माँ पार्वती माँ भगवती भगवान की कथा ध्यान से सुनती हैं। और तीसरी कथा पशु पक्षी। ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी में कोई अंतर थोड़े है। जब पक्षी की बात आती है तो पशु की भी बात आती है। पशु पक्षी इनके लोक में भी कथा होती है। वहाँ पर पशु पक्षियों के प्रतीक कौन है? श्रोता के रूप में गरुड़ जी और वक्ता के रूप में काघुसुंडी जी। ये तीन श्रोता हैं, तीन वक्ता हैं और दूसरे एक और वक्ता हैं। कौन? मैं पुनि निज गुरु सन कथा सुनी जो सूकर खेत। एक गोस्वामी जी ने कहा मेरे गुरुदेव ने कथा कही और मैंने सुनी। ये चार हो गए। पांचवा कौन है? पांचवा संसार में एक आदमी 10 आदमियों को कथा सुनाता है, 1000 आदमियों को सुनाता है, करोड़ों की जनसंख्या को सुनाता है। ये भी भगवान की कथा ही तो गाई जा रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं इतनी के बाद कि भगवान की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। भगवान की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बड़ी गूढ़ कथा है। इतनी गूढ़ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा नासमझ विमूढ़ इस कथा का बखान नहीं कर पाएगा। गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि समुझे तुलसीदास किम कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिमल से, कलिकाल से ग्रसित है। कलिकाल ने गोस्वामी को ग्रास बना लिया है। गोस्वामी तुलसीदास तो कलयुग के प्रभाव में है, वो क्या कथा कहेंगे। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने कहा कि नाम के प्रभाव से कथा में रस भर जाएगा, इसे कथा कहने का साहस मैं भी कर रहा। तो गोस्वामी जी ने कथा लिखी श्रोता और वक्ता, और कहा क्या? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ समुझई तुलसीदास किमी कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता और वक्ता दो हैं इसमें। श्रोता तो परम ज्ञानी है। जरा देखिए, श्रोता को ज्ञानी बताया। क्यों? अगर वक्ता कुछ गलत बोल दे तो श्रोता के दिमाग में आ जाता है गुरु जी यहाँ गलत बोल रहे हैं, और बोलने वाला भाव में है, प्रवाह में है, तो उसके मुंह से हो सकता है कुछ अटपट बात निकल जाए, क्योंकि मैं न देख के बोल रहा हूँ और न समझ के बोल रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है। क्योंकि जब आदमी समझ के बोलेगा तो धीरे धीरे बोलेगा ना, समझेगा मन में पहले तब बोलेगा। और वक्ता वो वक्ता नहीं होता जो पहले मन में आए और उसको विचार के हर 10 मिनट पर बोलेंगे तो आप ऊब जाएंगे। जैसे 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट पर बोले वक्ता, आप ऊब जाएंगे कि गुरुजी कथा कर रहे हैं कि इमला लिखवा रहे हैं। तो श्रोता परम विद्वान गोस्वामी जी ने कहा, और तीनों श्रोताओं को बताया भी कि भरद्वाज जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। अगर याज्ञवल्क्य जी कथा कहते हैं तो भरद्वाज जी कथा सुनते हैं
तो भरद्वाज जी कोई सामान्य महात्मा नहीं, याज्ञवल्क्य के स्तर के विद्वान है। मां पार्वती का तो कहना क्या, दुनिया की समस्त इंद्रियों की, समस्त स्त्रियों की अधिष्ठात्री हैं वो, समस्त स्त्रियों का वो प्रतीक है। यानी अगर पार्वती समपति प्रिय हो, जब किसी स्त्री के बारे में बात की जाती है तो आशीर्वाद क्या दिया जाता है, पार्वती समपति प्रिय हो। जैसे मां पार्वती भगवान शंकर को प्रिय हैं, उसी प्रकार से सब स्त्रियां अपने अपने पतियों को प्रिय हों। यानी मां पार्वती की तुलना की जाती है, स्त्रियों की तुलना किसे, जितना भगवान शंकर प्रेम करते हैं मां पार्वती को, शायद संसार में कोई नहीं है। अच्छा, इस उच्च कोटि की माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कथा सुनाने के लिए, तो इस प्रकार से जैसे इनको कोई ज्ञान नहीं है। और तीसरे कौन है श्रोता, गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी कौन है, गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, हमेशा भगवान के संग रहते हैं। तो बताइए जरा, जो भगवान के संग रहता हो उसको किसी प्रकार का अज्ञान हो सकता है? लेकिन संशय बताकर केवल कि महाराज मुझे कथा का संशय है राम के बारे में। क्यों? क्योंकि हमको कथा तो मालूम है, और लोगों को कैसे मालूम होगी? जब तक हम संशय नहीं करेंगे तब तक आप कथा नहीं सुनाएंगे, जगत का कल्याण कैसे होगा? तो गरुड़ जी ने कथा पूछी और काघुसुंडी जी ने कथा कही। तो ये तीनों वक्ता और तीनों श्रोता परम विद्वान हैं, ये सबको कथा मालूम है, किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए मां पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं। ऋषि भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करते हैं और गरुड़ जी महाराज काघुसुंडी जी से प्रार्थना करते हैं। अब कथा कल प्रारंभ करेंगे कि कौन सी कथा कैसे प्रारंभ हो रही है। तो बोलो सियावर राम चंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।